आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी। इन्हदाम के इल्जाम में बीजेपी और वीएचपी के कई लीडरों पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की समाअत लखनऊ की सीबीआई अदालत में चल रही थी। इस केस का आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। आज 30 सितंबर 2020 को 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में सीबीआई अदालत का फैसला आ चुका है। अदालत ने अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास समेत सभी 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद ढांचा मुनहदिम करने का वाक़या पहले से मंसूबाबंद नहीं था। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी लीडर अशोक सिंघल के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। मुतनाज़ा ढांचा गिराने का वाक़या पहले से मंसूबाबंद नहीं था, ये वाक़या अचानक पेश आया था। ख्याल रहे कि सेशन ट्रायल नंबर 344 1994, 423 2017 और 796 2019 में हुकूमत बनाम पवन कुमार पांडे व दीगर मुल्जिमीन मामले में सभी फरीकों की समाअत 16 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में कुल 49 मुल्जिमीन थे, जिनमें से 32 फिलहाल जिंदा हैं और 17 की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज। छोड़ दिए गए तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा। वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस का ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहां कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।